नमस्कार बच्चों, आज हम कल्पतरु है नाम पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष के विषय में बताया गया है। यह एक वृक्ष है जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुआ था और जिसे देवताओं को दे दिया गया था। कहते हैं कल्पतरु से व्यक्ति जो भी मांगता है वह उसकी समस्त इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरतन भूमिर नगेंद्र है। अस्ति का प्रयोग सामान्य रूप से है के लिए होता है, लेकिन यदि किसी वाक्य के आरंभ में अस्ति शब्द आता है तो उसका प्रयोग भूतकाल के लिए होगा। सर्वरत्नों की भूमि, सर्वरत्न भूमि, सर्वरत्नों की भूमि नगेंद्र, पर्वतों में श्रेष्ठ या पर्वतों का राजा हिमालय नामक पर्वत था। अभी भी हिमालय पर्वत है। तो इसकी हिंदी होगी सर्वरत्नों की भूमि, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत था। तस्य सानुरूपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। सानुरूपरी का अर्थ हो गया उसके शिखर के ऊपर। उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित था। विभाति का अर्थ सुशोभित होगा। तत्र जिमूत केतु रीति श्रीमान विद्याधरपति है वस्ती सम। वहाँ विद्याधरों के पति, विद्याधरों के राजा श्रीमान जिमूत केतु रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागत है कल्पतरु है स्थित है। उनके घर के उद्यान में कुल क्रम से भी प्राय है कि पहले उनके परदादा, फिर दादा, फिर पिता, अब उनके पास और आगे उनकी संतान के पास होगा। इस तरह से उनके घर के बगीचे में, उनके घर के उद्यान में कुल क्रम से प्राप्त हुआ कल्प वृक्ष था। स राजा जिमूत केतु है तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रासादात च बोधि सत्वांश संभवम जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्तम। उस राजा जिमूत केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके, पूजा करके, उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से बोधि सत्व के अंश से उत्पन्न हुआ जिमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। अर्थात जब राजा ने उस कल्पतरु की आराधना की तो उस कल्पतरु के आराधना के प्रसाद में राजा को भगवान बोधि सत्व के अंश से उत्पन्न जिमूत वाहन पुत्र की प्राप्ति हुई थी। स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। स महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणई है प्रसन्न स्वय सचिवैश्च प्रेरित है। राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न और स्वय सचिवई है, अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा ने समय पर संप्राप्त यौवन को प्राप्त हुए, जवानी को प्राप्त हुए, उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, अर्थात उसे युवराज बना दिया। यौवराज्ये स्थित है स जिमूत वाहन कदाचित हितैषी भी है, पितृमंत्री भी है, उक्त है। युवराज के पद पर बैठे हुए उस जिमूत वाहन से एक बार किसी समय हितकारी पिता के मंत्रियों ने कहा, जो उसका हित चाहने वाले थे, ऐसे मंत्रियों ने उससे कहा, युवराज यो अयम सर्व कामद है। युवराज यो अयम, जो यह सर्व कामद, सर्वान कामान ददाती, सभी कामनाओं को देने वाला कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। तब उद्याने तिष्ठति स तब सदा पूज्य, आपके बगीचे में खड़ा है और वह आपके द्वारा हमेशा पूज्य है।
अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अस्पि नास्मान बाधितुम शक्नुयात इति। अस्मिन् अनुकूले, इसके अनुकूल होने पर, शक्र है, शक्र कहते हैं इंद्र को, इंद्र भी न अस्मान हम सबको बाधितुम दुख शक्नुयात कर सकता है, अर्थात इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें दुखी नहीं कर सकता है। आकरण्य तत् जिमूत वाहन अंतर चिंतियत। आकरण्य एतत् जिमूत वाहन अंत है अचिंतियत। यह सुनकर जिमूत वाहन ने अपने मन में सोचा, अहो बत, अरे आश्चर्य है, अहो बत, अरे आश्चर्य है, ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न साधितम, किंतु केवलम कश्चिदैव कृपणैः कश्चिदपि अर्थो अर्थितः। अरे आश्चर्य है, ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी, पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं, हमारे पूर्वजों के द्वारा, तादृशम फलम, वैसा कोई भी फल प्राप्त ना साधितम किया गया, किंतु केवलम कश्चिदैव कृपणैः कश्चिदपि अर्थो अर्थितः, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों ने कुछ धन प्राप्त किया है। अर्थात यहाँ पर जिमूत वाहन जी कहते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया गया जिससे कि कुछ परोपकार होता, केवल कुछ ही कंजूसों ने कुछ धन प्राप्त किया है। तदमस्मात् मनोरथमभष्टं साधयामि इति। तत् अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि। तो इससे मैं अपनी प्रिय इच्छा को पूरा करूँगा। एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत। ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते नयवेदयत। आगत्य आकर और सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। वहाँ आकर जो उसके पिता आराम से बैठे हुए थे उनसे जिमूत वाहन ने प्रार्थना की, निवेदन किया, तात त्वं तु जानासि एव यत् अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनं वीची वच्च चंचलम। तात त्वं तु जानासि एव यत् अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धनम वीचिवत चंचलम। यहाँ संधि हुई है, वीतिवत चंचलम। आप तो जानते ही हैं पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार रूपी सागर में इस शरीर से लेकर सारा धन लहरों की तरह चंचल है। जैसे पानी पर लहरें उठती हैं वह तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं, वैसे ही इस संसार में जो भी कुछ हमें दिखाई देता है वह सब कुछ नश्वर है, अर्थात एक दिन नष्ट हो जाना है। एक है परोपकार है, एवास्मिन् संसारे अनश्वर है, यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूतये। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो युगांत पर्यंतम, जो युगों तक बहुत से युगों तक यश फैलाता है, यश पैदा करता है। तत् अस्माभिः है ईदृशी है, तत् अस्माभिः रीदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्ष्यते। तो हम ऐसे कल्पतरु की रक्षा, कल्प वृक्ष की रक्षा किस लिए करते हैं। यश्च पूर्वय्यम मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः। यही है च पूर्वयः अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः। जो पूर्वज या जिन पूर्वजों के द्वारा यह मेरा है
इस आशा के साथ इसकी रक्षा की गई। वे इस समय कहाँ गए? तेषां कस्य अयम, उनमें से यह किसका है? अस्य वा केति, अथवा वे इसके कौन थे? ततस्मात् परोपकारैक फल सिद्ध्यै त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। तो परोपकार के एकमात्र सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अथ पिता तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। इसके बाद पिता के द्वारा, तथा करता वैसा ही करो, इसके बाद पिता के द्वारा वैसा ही करो, इति अभ्यनुज्ञात, ऐसी आज्ञा को प्राप्त हुआ, स जिमूत वाहन, वह जिमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला। कल्पतरुम उपगम्य उवाच। इसके बाद वैसा ही करो, पिता से ऐसी आज्ञा प्राप्त करके वह जिमूत वाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, देव, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टा है कामा है पूरिता है, तन ममैकम कामम पूरिय। हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की सारी प्रिय अभिष्ट कामनाओं को पूरा किया है, तत् मम एकम कामम पूरिय, तो मेरी एक कामना को भी पूरा कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। जैसे पृथ्वी को गरीबों से हीन देखूं, जैसे पृथ्वी पर मैं गरीबों को नहीं देखूं, सभी को धन की प्राप्ति हो जाए, सब अमीर हो जाएं, वैसे आप कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव। जिस तरह से मैं पृथ्वी को दरिद्रों से हीन देखूं, अर्थात पृथ्वी पर कोई गरीब ना रहे, सभी अमीर हो जाएं, आप वैसा कीजिए। एवं वादिनी जिमूत वाहने त्यक्ते त्वया एसो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरोद भूत। ऐसा कहे जाने पर, या फिर जिमूत वाहन के द्वारा ऐसे कहे जाने पर, त्यक्तः त्वया ऐसे अहम यातो अस्मि, तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया मैं जा रहा हूँ। त्यक्तः छोड़ दिया, त्वया तुम्हारे द्वारा, ऐसे यह, अहम मैं, यातः अस्मि जा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया मैं जा रहा हूँ। इति वाक् तस्मात् तरो है उद्भूत। ऐसी वाणी उस पेड़ से उत्पन्न हुई, ऐसी आवाज उस पेड़ से आई। छनेन च स कल्पतरु, छनेन च स कल्पतरु है दिवम समुत्पत्ते भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत। और क्षण भर में वह कल्प वृक्ष आकाश में उठकर भूमि पर वैसे रत्नों को बरसाने लगा। वसूनि का अर्थ होता रत्नों को, अवर्षत वर्षाने लगा। यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी दुर्गत अर्थात गरीब नहीं रह गया, अर्थात सभी उन रत्नों को प्राप्त करके संपन्न हो गए। ततस्तस्य जिमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। उसके बाद ततः तस्य, उसके बाद उस जिमूत वाहन से, जिमूत वाहन के सर्वजीवानुकंपया, सभी जीवों पर कृपा करने के कारण सब जगह यश फैल गया। अभिप्राय यह है कि जब कल्प वृक्ष जिमूत वाहन से आज्ञा पाकर आसमान में उड़ा, तो उसने ऐसी रत्नों की वर्षा की कि उन रत्नों को प्राप्त करके इस पृथ्वी पर कोई भी गरीब नहीं हुआ, सभी धनाढ्य हो गए, सभी धनी हो गए। और जब लोग धनी हो गए तो वह उस जिमूत वाहन के यशों का गुणगान करने लगे। तो विशेष बात यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति परोपकार करता है, उस परोपकारी व्यक्ति का ही
संसार पर अनुकंपा करने वाले व्यक्ति का ही यश सब जगह फैलता है।